हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं गोसाई सर आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर आरजे साइंस एजुकेशन। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, सो क्रॉप प्रोडक्शन मीन्स क्या है? मीन्स जो भी फूड एनिमल्स जो फूड खाते हैं, ठीक है, जो फूड्स जो भी उन फ्रूट्स में वेजिटेबल्स फ्रूट्स जो भी है दैट इज़ ऑल क्रॉप्स। ठीक है, जिसकी हम जिसे हम फार्मिंग करते हैं, ठीक है, जिसे हम फार्मिंग बोलते हैं, राइट। सो आज हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं क्रॉप का प्रोडक्शन, मतलब जो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, मतलब जो भी फार्म रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो किस तरह उनका प्रोडक्शन होता है एंड हाउ द मैनेजमेंट आफ्टर प्रोडक्शन। उनका मैनेजमेंट भी ज़रूरी है, तो उनका मैनेजमेंट कैसे होता है वो भी इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। ठीक है, सो नाउ बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, ठीक है, हम आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आप पिछले स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, ठीक है, हम उसे थोड़ा याद कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी जो भी चीज़ें जो अपना ग्रोथ करती है खुद, ठीक है, जिसे हम लाइव ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है, वो अपना वो खाना खाती है, ठीक है, या कहीं और से लेती है या अपना खाना खुद बना के वो खुद उसे इनटेक करती है, ठीक, राइट। जैसे कि प्लांट प्लांट जो है, प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ। ठीक है, आप सबको पता है कि जो प्लांट है वो अपने फूड अपने आप बनाता है। कैसे बनाता है उस टॉपिक में हमें जाने की ज़्यादा ज़रूर नहीं है। जी हाँ, बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन दैट इज़ बाय फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सो वो आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस से फूड कैसे बनता है, राइट। नाउ ये तो बात हो गई प्लांट्स की। नाउ जो एनिमल्स है, ठीक है, एनिमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन, ठीक है, एनिमल्स में एवरी एनिमल्स, ठीक है, सब कुछ आ गया उसमें, ठीक है, ह्यूमन भी आ गए, तो वो अपना फूड तो खुद बनाते नहीं है, राइट। तो आप शायद बोल रहे होंगे हाँ, हम तो हमारा फूड खुद बनाते हैं, कुकिंग करते हैं, तो वो हम कुकिंग करते हैं, राइट। हम डायरेक्ट प्रिपेयर नहीं करते। जिस तरह से जो प्लांट जो है वो प्रिपेयर करता है, उस तरह से हम प्रिपेयर करते नहीं है। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, हम डिपेंडेंट हैं किसी और पे। ठीक है, मतलब हम क्या करेंगे, फार्म से या खेत से कहीं से भी जो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, वो लेके आएंगे। सो कभी कभी हम फूड में क्या लेते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, राइट। सो now one more thing that you all know that एनर्जी what you वर्क एंटायर डे, आप पूरा दिन जो काम करते हो, ठीक है, उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए, राइट, उसके लिए आपको शक्ति चाहिए। तो वो शक्ति कहाँ से आती है? यस, कहाँ से आती है? फूड से आती है। ठीक है, सो ये जो फूड है जो आप यूटिलाइज करते हो, जो आप इनटेक करते हो, ठीक है, सो उससे आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट को क्या मिलती है? क्या मिलती है? उससे एनर्जी मिलती है, राइट। सो द organism for carrying out their various body functions such as a digestion, respiration and excretion, right। so ये सब जो एनर्जी है वो कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। ठीक है, सो अब अगर हम ह्यूमन बींग की बात करें, ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ फूड फॉर लार्ज पॉपुलेशन, राइट, you know that we have a largest population, right, so regular production and proper management and distribution is necessary, right। so ये जो चैप्टर है आपके जो सिलेबस में क्यों ऐड किया गया है कि ड्यू टू दैट लार्ज पॉपुलेशन रेगुलर प्रोडक्शन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर अस, राइट। so that's why this chapter has been included to your सिलेबस, राइट। नाउ हम क्या देखने वाले हैं? सी, आज हम क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में हम देखने वाले, बट बाय स्टेप हम इसको पढ़ने वाले, राइट। सो जो फर्स्ट स्टेप है उसको फर्स्ट देखेंगे, देन सेकंड, देन थर्ड। ठीक है, सो
आज हम एग्रीकल्चरल जो प्रैक्टिस है, ठीक है, वो क्या है, वो टॉपिक आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। सो प्लांट्स, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि क्रॉप किससे कहते हैं, ठीक है, जो हमारा टाइटल है, ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन, राइट। सो क्रॉप किससे कहते हैं? प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड्स आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड अ क्रॉप, ठीक है। मतलब जो प्लांट्स है एक जैसे बहुत सारे प्लांट, ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स कल्टिवेटेड, मतलब एक ही जगह उन्हें बोया जाता है, उन्हें सींचा जाता है और वहाँ से जो प्रोडक्ट है वो कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, मतलब कल्टिवेटेड, राइट। सो प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस, ठीक है, एक ही जगह पे इन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड अ क्रॉप, ठीक है। तो शायद आप कहीं बाहर जाते हो या सिटी से आउट जाते हो, तो जब भी आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो, ठीक है, तो आप देखते होंगे कि बहुत सारे फील्ड होते हैं, वहाँ पे बहुत पेड़ या पौधे लगे होते हैं, राइट। बहुत लंबे लंबे जो फील्ड होते हैं उसमें आपको पेड़ पौधे दिखते हैं, ठीक है। नाउ राइट नाउ द रेनी सीजन इज गोइंग ऑन, तो शायद आप कहीं पे जाओ तो कहीं फील्ड में बहुत सारा पानी भरा होता है, राइट, एंड सम प्लांट्स आर देयर इन द फुल ऑफ वाटर फील्ड, ठीक है। सो वो जो है वो सब क्या है, दैट इज अ कल्टिवेशन वहाँ पे होता है, ठीक है, दैट इज अ क्रॉप, ठीक है, जो क्रॉप का वहाँ पे कल्टिवेशन होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वीट मीन्स द ऑल प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड दैट ऑफ वीट, ठीक, मतलब सपोज कहीं पे एक फील्ड है, वहाँ पे सारे गेहूं के जो प्लांट है, ठीक है, वो कल्टीवेट किए गए हैं, ठीक है, तो वो जो फील्ड है उसको क्या कहेंगे हम? द फील्ड ऑफ वीट, ठीक है। सो जो क्रॉप्स है आप सबको पता है बहुत सारे डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। आप गैस कीजिए कौन से क्रॉप्स हैं, ठीक है। यस, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ठीक, बहुत सारे टाइप है, ठीक है। सो ये जो नाउ ये तो हमें पता है कि ये हमने हमारी फैसिलिटी के हिसाब से इनको टाइप दी है, राइट। सो ये जो टाइप है, ठीक है, सो सीरियल्स है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है। नाउ हम ये जो फार्मिंग है, जो फार्मिंग के हिसाब से हम क्रॉप के हिसाब से इसमें हमने और दो टाइप ऐड किए, ठीक है। इस चैप्टर में हम वो दो टाइप पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन विच दे ग्रो, और किस बेस पे हमने क्लासिफाइड किया है? जिस सीजन में ये जो आपके क्रॉप है, मतलब ये जो प्लांट है वो ग्रो करेंगे, उसके बेस पे हमने इसको क्या किया है? क्लासिफाइड किया, मतलब उसको सेपरेट किया है, ठीक है। जैसे कि अगर हम हमारी कंट्री की बात करते हैं, इंडिया की, राइट। सो इंडिया में बहुत जो वेदर है, क्लाइमेट चेंज होता रहता है, राइट। जैसे कि समर है, विंटर है, मॉनसून है, राइट। सो उस कंडीशन में जो मॉनसून के जो प्लांट है, ठीक है, हम उसे समर में या विंटर में कल्टीवेट नहीं कर सकते, राइट, बिकॉज जो मॉनसून के प्लांट हैं उसमें पानी ज़्यादा चाहिए, राइट, ह्यूमिडिटी ज़्यादा चाहिए। सो उस तरह से प्लांट होते हैं और उनको उस तरह से कल्टीवेट किया जाता है, ठीक है। नाउ अब कौन से दो टाइप है? सी, वन इज खरीफ क्रॉप, ठीक है, सेकंड इज राबी क्रॉप्स, ठीक है। नाउ अब ये खरीफ क्रॉप क्या है, ठीक है। सो खरीफ क्रॉप, सी ये खरीफ क्रॉप है। द खरीफ क्रॉप आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। मतलब जो क्रॉप्स, जो प्लांट, ठीक है, जो भी खेती, जो भी हम खेती करते हैं, ठीक है, जो भी वो जिसको हम रेनी सीजन में बोते हैं, ठीक है, सोन करते हैं, उसको जो ऐसे जो क्रॉप्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? खरीफ क्रॉप कहते हैं, ठीक है। सो अगर इंडिया की बात करते हैं हम, ठीक है, इंडिया में जनरली जो मॉनसून है वो हमारा कहाँ से कहाँ होता है? जून टू सितंबर होता है, राइट। अब अगर खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो पेड़ी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एंड खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। तो ये जो सारे हैं, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप्स, ठीक है ना, ठीक है। नाउ हम बात करते हैं राबी क्रॉप्स की, ठीक है। सो व्हाट इज राबी क्रॉप्स?
नाउ राबी क्रॉप्स इज द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन, ठीक है, जो विंटर सीजन में जो क्रॉप हैं वो ग्रो करते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, राबी क्रॉप्स कहते हैं, राइट। नाउ अब इंडिया में विंटर सीजन कब स्टार्ट होता है, हम अक्टूबर से मार्च तक, ठीक है, समटाइम्स इट मे बी वेरी, राइट, बट जनरली अक्टूबर से मार्च तक इंडिया में हमारा जो विंटर सीजन है वो होता है, राइट। सो एग्जाम्पल अगर हम देखें राबी क्रॉप्स के, तो वीट है, ग्राम है, पी है, मस्टर्ड है, ठीक है, तो ये जो सारे हैं ये कुछ दीज आर द सम एग्जाम्पल्स, राइट, देर आर मैनी टाइप ऑफ क्रॉप्स अवेलेबल, राइट, सो दीज आर द सम एग्जाम्पल्स, ठीक है, सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं राबी क्रॉप्स के, ठीक है। सो नाउ ये तो बात हुई दो क्रॉप्स की। नाउ कुछ ऐसे जो पल्स वेजिटेबल्स हैं जो समर में ग्रो करते हैं, ठीक है, बट इस इन दिस चैप्टर वी आर जस्ट गोइंग टू सी अबाउट दिस टू टाइप ऑफ क्रॉप्स, वन इज खारिफ क्रॉप एंड वन इज राबी क्रॉप्स, ठीक है। जो खारिफ क्रॉप है that shown in the rainy season and the rabi crops है that grown in the winter season, so that is the main difference, right, example is paddy, maize, soybean, right। so अभी आप शायद मानसून में बाहर जाते हो तो जगह जगह पे जो भुट्टे की आपको लारी जो है या भुट्टे की शॉप वहाँ पे दिखती है, ठीक है। सो रेनी सीजन में ही आपको भुट्टे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, या ठीक है, या बाज़ार में भुट्टे आते हैं, ठीक है, राइट। सो अगर राबी क्रॉप्स की बात करें तो राबी क्रॉप्स के एग्जांपल है वीट है, ग्राम है, पी है, मस्टर्ड है, ठीक है, ये सारे राबी क्रॉप्स के एग्जांपल्स है, राइट। नाउ अब हम जो क्रॉप प्रोडक्शन जो है, ठीक है, जो इस चैप्टर का मेन टॉपिक है, ठीक है, तो जो क्रॉप प्रोडक्शन है इट कैन नॉट बी डन इन अ सिंगल स्टेज, इट कैन नॉट बी डन इन अ सिंगल स्टेप, ठीक है। सो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए देर आर सम स्टेज, ठीक है, वी कैन गो बाय स्टेप, ठीक है। अगर हम स्टेप बाय स्टेप अगर हम फार्मिंग करते हैं तो ही हमारा फार्मिंग हो सकता है, ठीक है। सो उसके जो पार्ट है दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है, फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकंड सोइंग, थर्ड एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, irrigation, protecting from weeds, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो सॉइल है उसे प्रिपेयर करते हैं, देन उसमें बोते हैं, ठीक है, देन उसमें फर्टिलाइजर ऐड करते हैं, देन उसमें सिंचाई करते हैं, देन उसको जो एक्स्ट्रा जो वेस्ट है या जो एक्स्ट्रा जो प्लांट्स है, ठीक है, एक्स्ट्रा जो ग्रास जो उसमें लग जाती है, राइट, उसे प्रोटेक्ट करना है, या कोई दीमक या कोई माइक्रोबीज जो होते हैं उससे प्रोटेक्ट करना है, देन हार्वेस्ट करना एंड देन स्टोरेज, ठीक है। सो दीज आर 7 स्टेप ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन, राइट, एंड स्टोरेज। सो जो पहला हमने क्या देखा था, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सी स्टूडेंट्स, ये जो प्रिपरेशन जो है ये आपने भी आपके घर पे अगर छोटे प्लांट है, ठीक है, तो आप भी ये चीज़ करते हो, बट वो छोटे पैमाने पे करते हो, राइट। सपोज अगर आपको पेड़ लगाना है तो आप आपके घर पे जो आपका गमला है उसमें अगर आपको पेड़ लगाना है तो आप क्या करते हो, सबसे पहले उसको मिट्टी जो है उसकी बाहर निकालते हो, उसके लिए सेपरेशन जगह करते हो, ठीक है, देन उसमें थोड़ा फर्टिलाइज़र ऐड करते हो, देन वो जो आप नर्सरी से या जहाँ से भी जो आप प्लांट लाए उसे उस गमले में ऐड करते हो, देन अगेन उसके ऊपर जो सॉइल है वो फिल करते हो, ठीक है। सो यही प्रोसेस, बट ये थोड़े बड़े पैमाने पे होती है, राइट, इन द फील्ड, राइट। सो हम स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। सो सी दिस इज़ द वेरी फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग द क्रॉप, ठीक है। अगर ये स्टेप जो है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का अगर यही अच्छे से नहीं होता है, ठीक है, सो आगे के जो सारे स्टेप हैं इट इज़ अ वेस्ट, राइट, इट इज़ अ
वेस्ट। अगर ये स्टेप अगर अच्छे से हम इसको कंप्लीट नहीं करते हैं, ठीक है, तो आगे के जो सारे स्टेप हैं वो हमारे लिए वर्स्ट है, यूजलेस है, ठीक है। बिकॉज क्यों, वो हम जैसे ये टॉपिक फिनिश होगा हम जान लेंगे कि क्यों ये जो स्टेप है ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। नाउ ये जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हम करते क्या है, बेसिकली हम सिर्फ सॉइल जो है, ठीक है, उसको थोड़ा लूज करते हैं, ठीक है, लूज फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट टास्क दैट एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल, ठीक है, उसको जो वो जो सॉइल है उसको एग्रीकल्चर सॉइल में, एंड जो लूजन मतलब जो मिट्टी है, ठीक है, उसको थोड़ा हम लूज करते हैं। जो अपर जो पार्ट है, थोड़ा ऊपर वाला जो लेयर है कुछ सेंटीमीटर्स तक या कुछ इंचेस तक, उसको हम क्या करते हैं, थोड़ा लूज करते हैं, राइट। अब लूज क्यों करते हैं, क्या होता है उससे, ठीक है, उसके दो रीज़न है, राइट। वन, कि जब भी हम उसमें सोन मतलब जो भी हमारे सीड्स है वो हम जब उसमें बोते हैं, राइट, जब उसमें लगाते हैं, ठीक है, ऐड करते हैं, तब वो जो रूट्स है वो थोड़ा डीप तक सॉइल में जाते हैं, ठीक है। एंड जब डीप तक सॉइल में जब रूट एंटर होते तब क्या होता है, उसको ग्रोथ अच्छा मिलता है, उसको पोषण अच्छा मिलता है, राइट। दैट इज़ वन बेनिफिट। देन सेकंड बेनिफिट क्या है कि जितना जो रूट है वो डीप जाएगा उतना प्लांट को न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। नाउ ये जो लूजन सॉइल है उससे क्या होता है, जो सॉइल जो हमने लूज किया है, ठीक है, उस फार्म किससे लूज करते हैं वो भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। ये जो सॉइल है जिसको हमने लूज किया है, ठीक है, वो क्या करता है, इट्स अलाउ टू सॉइल ब्रीथ इजीली इवन दे गो टू डीप इनटू द सॉइल, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये जो प्लांट है या प्लांट्स के जो रूट्स हैं उनको क्या करते हैं, ब्रीथ मतलब जो गैसियस एक्सचेंज है उसको ज़्यादा या इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है, ये जो लूजन जो सॉइल है, जो सॉइल हमने एग्रीकल्चर सॉइल में कन्वर्ट की है वो उसे हेल्प करता है, ठीक है। नाउ ये जो लूजन सॉइल है ये क्या करती है, जो लूज सॉइल है, ठीक है, जो हमने एग्रीकल्चर सॉइल जो कन्वर्ट की है वो क्या करती है, ठीक है, वो एक और भी चीज़ करती है, क्या, इट्स हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रोबीज प्रेजेंट इन द सॉइल, ठीक है। जो केचुए होते हैं, राइट, ये आप देख सकते हो यहाँ पे केचुए आपको दिख रहे हैं, राइट। ये जो केचुए हैं, राइट, ये केचुए का जो ग्रोथ है उसमें हेल्प करते हैं, ठीक है। बिकॉज ये केचुए ज़्यादातर आपको जहाँ थोड़ी ज़मीन जो है लूज होगी वहीं पे आपको देखने को मिलते हैं, राइट। देन जो सूक्ष्म जीव जो है माइक्रोबीज, वो उसको भी इम्प्रूव करने में, राइट, ग्रो करने में ये जो लूजन सॉइल है ये क्या करती है, हेल्प करती है, राइट। नाउ ये दोनों का ग्रो में, ये दोनों चीज़ जो है अर्थवॉर्म एंड जो माइक्रोबीज हैं, इनका ग्रोथ होने में हमें क्या बेनिफिट या फार्मर को क्या बेनिफिट, बिकॉज यू ऑल नो, राइट, these organism आर फ्रेंड्स ऑफ फार्मर, राइट। ये क्या करते हैं, ये दोनों जो ऑर्गेनिज्म हैं दे फर्दर टर्न, ठीक है, ये जो सॉइल है उसको एग्रीकल्चर सॉइल में ये भी कन्वर्ट करते हैं, उसको क्या करते हैं, लूजन मतलब उसको और भी लूज करते हैं, ठीक है। नाउ अब अभी तक हमने देख लिया कि अगर हम सॉइल लूज करते हैं, एग्रीकल्चर सॉइल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो ये होता है, ये होता है, ये बेनिफिट होते हैं, ठीक है। बट अभी मेरा क्वेश्चन ये है, ठीक है, ये आपका भी क्वेश्चन ये होगा कि सर ये जो सॉइल है इसको लूज़ करने की ज़रूरत क्या है, हम डायरेक्ट भी तो उसमें ऐड कर सकते हैं, अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, और लूज़ करके ऐड करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, राइट क्वेश्चन। सो ये भी हम देखते हैं, ठीक है, कि इससे क्या होता है, राइट। नाउ एक चीज़ मुझे बताओ, ठीक है, कि हम सबको पता है, आप पिछले स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हो कि जो सॉइल है कंटेंट्स मिनरल, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म,
ठीक है, ये जो मटेरियल हैं ये सॉइल में होता है। ठीक है, सो प्लांट क्या करते हैं, ये मटेरियल्स को क्या करते हैं, गेन करते हैं। वो कैसे करते हैं, दैट यू ऑल नो। ठीक है, नाउ इन एडिशन जो डेड प्लांट्स है या एनिमल्स है, ठीक है, वो डिकम्पोज हो जाते हैं बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सो ये क्या करते हैं, ये जो ऑर्गेनिज्म है या जो डेड प्लांट है वो सॉइल में कुछ टाइम के बाद क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। मतलब वो वहाँ पे उनका डिकम्पोजिशन हो जाता है। ठीक है, मतलब वो वहाँ पे वन टाइप ऑफ फर्टिलाइजर के फॉर्म में या मिनरल के फॉर्म में वहाँ पे स्टोर हो जाता है। राइट, नाउ in this way various nutrition in the dead organism are released back into the soil. Now क्या होता है कि जो डेड सेल है या डेड ऑर्गेनिज्म है उसमें जो भी न्यूट्रिशन है वो वहीं पे स्टोर होते हैं। नाउ जब भी हम ये जो एग्रीकल्चर सॉइल में जब कन्वर्ट करते हैं या जब हम इसको हम लूज करते हैं सॉइल को, तब क्या होता है, ये रिलीज हो जाता है बैक इनटू द सॉइल। ये जो ऑर्गेनिज्म में जो न्यूट्रिशन है वो क्या हो जाता है, सॉइल में रिलीज हो जाता है, मतलब सॉइल में आ जाते हैं। राइट, सो अगेन ये जो न्यूट्रिशन है वो कौन ऑब्जर्व करता है, प्लांट। ठीक है, अब जब ये प्लांट बड़ा हो जाएगा, जब इसको हार्वेस्ट हो जाएगा, देन अगेन ये डेड हो जाएंगे, देन अगेन इसको ये अगेन सॉइल इसको डिकम्पोज करेगी एंड अगेन अनदर प्लांट विल यूज दिस न्यूट्रिशन। ठीक है, सो नाउ अब ये जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ठीक है, कि ये जो न्यूट्रिशन है या जो एलिमेंट्स है जो भी ये सम ऑफ द टॉप लेयर में ही ये होता है। ठीक है, और जो टॉप लेयर है वो ही हेल्प करता है प्लांट को ग्रो करने में। राइट, सो turning and losing of soil brings nutrition rich soil to the top so the plant can be this nutrition. ठीक है, सो ये क्या होता है, ये जो हम टर्निंग, ये जो लूजनिंग करते हैं, ठीक है, ये जो प्लांट जो फार्मिंग करते हैं, फार्मिंग का जो फर्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, ये क्या करता है, जो टॉप लेयर है उसी को ही हम लूज करते हैं। राइट, सो उससे क्या होता है कि उससे हमें ये हेल्प मिलती है कि जो न्यूट्रिशन जो है वो टॉप लेयर में ही प्रेजेंट होते हैं या जो ऊपरी सतह होती है उसमें ही होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन। सो वो जो क्या हो न्यूट्रिशन जो क्या होते हैं ऊपरी जो सतह है उसमें आ जाते हैं। ठीक है, नाउ दिस प्रोसेस, ये जो हमने अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग। ठीक है, सो द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग एंड और टिलिंग और प्लाउइंग। ठीक है, ये जो प्रोसेस है जो हम जो सॉइल को लूज करते हैं, राइट, लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल। ठीक है, टर्निंग किस में टर्न करते हैं, एग्रीकल्चर सॉइल में, तो इसे हम क्या कहते हैं, टिलिंग, और क्या कहेंगे, प्लाउइंग। ठीक है, सो ये टिलिंग जो है हम किसकी हेल्प से करते हैं, टिलिंग जो है हम प्लाउ की मदद से करते हैं। ठीक है, ये जो प्लाउ जो है वो क्या होता है, ठीक है, सी ये मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ मेरी स्क्रीन पे, दिस इज अ वन टाइप ऑफ प्लाउ। सी आप देख सकते हो अच्छे से। ठीक है, सो ये जो टीलिंग है, जो हार्वेस्टिंग है, ठीक है, ये जो नॉट हार्वेस्टिंग, ये जो टीलिंग है, ठीक है, ये किससे होता है, प्लाउ की मदद से होता है। तो ये प्लाउ किससे बना होता है, ये वुडन और आयरन से भी बना होता है। ठीक है, ये सॉइल ये जब यूज़ करते हैं, ठीक है, ये जो प्लाउ जब हम यूज़ करते हैं, अगर आपकी सॉइल या अगर फार्मर की सॉइल ड्राई है तो इसमें थोड़ा पानी ऐड करना पड़ता है, अदरवाइज ये प्लाउ जो है ये क्या करता है, जो मिट्टी जो सख्त जो ऊपरी सतह जो सॉइल की है वो क्लम्स जो होते हैं उसे क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, या जो सतह है वो जो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी उसे क्या करते हैं, लूज करते हैं, या जो क्लम्स है, ठीक है, उसे ब्रेक करके क्रम्स में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, नाउ लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर द सोइंग एज फॉर द इरिगेशन। ठीक है, नाउ ये प्लाउइंग करने के बाद हम क्या करते हैं, सॉइल को हम लेवल कर देते हैं। ठीक है, लेवल करने से क्या होता है कि ये जब हम सीड्स शो करते हैं तब दैट विल बेनिफिशियरी फॉर द फार्मर। ठीक है, सो इससे क्या होता है,
समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग, ठीक है। समटाइम्स हम क्या करते हैं, जो फर्टिलाइजर्स हैं, जो खाद है, ठीक है, वो हम उसमें ऐड करते हैं जब हम टिलिंग करते हैं उससे पहले, ठीक है। दिस हेल्प्स प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद द सॉइल मॉइस्चर बिफोर द सोइंग, ठीक है। ये क्या करता है, ये समटाइम्स सम जो फार्मिंग है या जैसे हम जो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स जब हम जब कल्टीवेशन करते हैं तभी हम उसे यूज़ करते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ये जब पहले ही हम ऐड कर देते हैं तो क्या होता है, जब हम इसको टेलिंग करते हैं तब ये अच्छे से मिक्स हो जाता है सॉइल के साथ और सॉइल में मॉइस्चर जो है, नमी जो है वो बरकरार रहती है, ठीक है। नाउ ये हमने देखा कि सॉइल हमें कैसे प्रिपेयर करनी है, सॉइल कैसे प्रिपेयर करते हैं, हम प्लाव की मदद से प्रिपेयर करते हैं। सो अभी इसके बारे में थोड़ा देखते हैं, ठीक है। अभी तक हमने जो सीड है उसे सो नहीं किया, मतलब उसको अभी तक बोया नहीं। अभी तक हम क्या कर रहे हैं, अभी तक हम जो है हमारी सॉइल प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमारी 80% सॉइल प्रिपेयर हो चुकी है। अब जो सीड्स जो है शो करना बाकी है, मतलब सीड्स को अभी हमारा बोना बाकी है, ठीक है। नाउ हमारा जो सीड्स को बोना है वो किसकी मदद से हम बो सकते हैं सीड्स को, या किसकी मदद से बोया जाता है, उसमें जो मेन जो एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट है या मेन जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है दैट इज़ प्लाउ, होय एंड कल्टीवेटर, ठीक है। सो ये प्लाउ तो आपने देख लिया है, राइट। सो पहले हम प्लाउ के बारे में देखते हैं क्या होता है, ठीक है। सी ये जो प्लाउ जो है वो जब शुरुआत हुई थी, ठीक है, फार्मिंग की, तब से ही ये यूज़ हो रहा है, ठीक है। बहुत ही लंबे टाइम से इसको यूज़ हो रहा है, ठीक है। नो डाउट के बाय द टाइम इसमें थोड़े बहुत चेंजेस आते रहते हैं, राइट, बट ये जो प्लाउ है वो फार्मिंग के लिए पहले से ही यूज़ हो रहा है, ठीक है। सो ये फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग द फर्टिलाइज़र टू द क्रॉप्स, रिमूविंग द वीड्स, ठीक है, जो एक्स्ट्रा जो वीड्स है उसको रिमूव करने के लिए, ठीक है, और सॉइल जो एग्रीकल्चर सॉइल जो है उसको कन्वर्ट करने के लिए ये जो प्लाउ है वो वी आर यूजिंग बाय द एंशिएस्ट टाइम, ठीक है। नाउ ये किससे बना होता है, ये दिस मेड ऑफ अ वुड एंड इज ड्रोन बाय द पेयर ऑफ बुल्स, ठीक है। ये जो प्लाउ है ये वुडन से बना होता है, ठीक है, मतलब लकड़े से बना होता है, और जो बुल की जो पैर है, ठीक है, मतलब जो बुल है उस ये इसको ड्रॉ करते हैं, मतलब ये इसको खींचते हैं। इसका जो हिस्सा है वो बुल से बंधा हो, बुल में जो वुडन होता है उसमें बंधा होता है, एंड जो सेकंड जो उसका छोर है, ठीक है, वो जो नुकीला भाग जो रहता है प्लाव का वो कहाँ पे होता है, सॉइल में, ठीक है। सो जैसे जैसे सॉइल जो बुल से वो आगे जाते हैं, ये सॉइल जो है आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरह से फार्मिंग, ये जो फार्मर जो है वो सॉइल प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है। नाउ समटाइम्स कुछ और एनिमल्स भी यूज होते हैं लाइक हॉर्स और कैमल्स, ठीक है। सो ये जो हमारा प्लाउ है, ठीक है, जो आप देख सकते हो यहाँ पे जो ये बैल ये, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, एंड ये सेकंड पार्ट है, इसे ये जो ज़मीन में दसा हुआ है, राइट। सो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, ये दो इसके हिस्से हैं, वन जो ये बुल से बंधी हुई सतह, ठीक है, एंड सेकंड इज इन द सॉइल, ठीक है। सो ये क्या करते हैं, ये जो हमारा प्लाउ है, ठीक है, इट कंटेन ए स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड अ प्लाउ शेड, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा हमारा आप देखिए कि ये हमारा जो प्लाउ है, ठीक है, इसमें ये जो ट्रायंगल शेप की जो शीट लगी हुई है आयरन की, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, प्लाउ शेड कहते हैं, ठीक है। द मेन पार्ट ऑफ द प्लाउ इज अ प्लाउ शेड, ये जो पार्ट है जो मैंने सर्कल किया है दैट इज अ प्लाउ, ये जो पार्ट है प्लाउ शेड ये मेन पार्ट है, ठीक है। सो द मेन पार्ट ऑफ द प्लाउ इज अ लॉन्ग, ठीक है। नाउ
ये जो लॉन्ग वुड है, ठीक है, सी आप देख सकते हो, सी ये जो है प्लाउ शाफ्ट है, ठीक, ये जो सी, हाँ, यस दैट इज इट इज अ प्लाउ शाफ्ट, ठीक है। सो यहाँ से ये जो प्लाउ शाफ्ट है, इसके दूसरे सिरे से ये जो है ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल वुडन में बंधा होता है एंड बेल से भी बंधा होता है, ठीक है। सो देयर इज अ हैंडल टू एंड ऑफ द शाफ्ट, ठीक है, ये जो है ये हैंडल होता है एंड ऑफ द शाफ्ट, ठीक है। सो ये एक बीम से अटैच होता है, ये जो बीम जो है वो कहाँ पे अटैच होता है, बुल्स की नेक में लगा होता है। सो जो पैर, जो बुल का पैर है वो इजीली इसको मूव कर सकता है, ठीक है। इसका जो ये जो है ये बुल, एक पिलर जो होता है वो बुल के नेक पे होता है, ठीक है, एंड बुल जो है उसे आसानी से टो करते हैं, राइट। सेकंड जो है हमारा हो, ठीक है, होई जो है इट इज ए सिंपल टूल, राइट। नाउ ये कैसा है वो हम देखते हैं। सी अभी आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हो, यस ये रहा। सी इट इज सिमिलर टू प्लाउ, ठीक है, बट ये जो है हमारा होई, ठीक है, इज यूज टू रिमूविंग, ये जो है रिमूविंग ऑफ द वीड्स, ठीक है, मतलब जो एक्स्ट्रा जो घास या एक्स्ट्रा जो प्लांट्स जो ग्रो करते हैं उसके रिमूविंग के लिए, ठीक है, लूजनिंग ऑफ सॉइल, जो सॉइल है उसके लूजनिंग के लिए। इट हैज़ ए लॉन्ग रोड, ठीक है, ये इसका जो ये जो लॉन्ग रोड है, ठीक है, जो लकड़ी का जो पिलर जो जैसे प्लाव में था इस तरह इसमें लॉन्ग रोड है। ये माइट बी वुडन का भी हो सकता है और ये आयरन का भी हो सकता है, ठीक है। नाउ अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंड प्लेट आयरन इज फिक्स टू द वन ऑफ द इट्स एंड, ठीक है। सी जैसे प्लाव में हमने देखा था जो ट्राइंगल शेप जो होता है, सी यहाँ पे भी सेम ये जो बैंड करके जो शीट लगाई है, ठीक है, ये जो शीट है ये इसको हम क्या कहते हैं, ब्लेड कहते हैं। एंड ये जो हिस्सा है जो मैंने सर्कल किया है वो ज़मीन के अंदर रहता है, ठीक है। एंड ये बाय द बुल या कोई एनिमल जो होते हैं उससे हम क्या करते हैं, इसको पुल करते हैं, ठीक है। नाउ थर्ड जो है हमारा मटेरियल जिससे हम फार्मिंग करते हैं, ठीक है, जो हम सॉइल प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, दैट इज़ अ कल्टीवेटर, राइट। कल्टीवेटर अभी ज़्यादातर जो फार्मर हैं वो यही जो प्रोसेस है उसका यूज़ करते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ। सो ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर, ये आप सब यहाँ पे देख सकते हो, एक ट्रैक्टर है उसके पीछे कल्टीवेटर लगा हुआ है। किस तरह से ट्रैक्टर जैसे चल रहा है उस तरह वो जैसे जैसे आगे चलता है वैसे पीछे ये जो कल्टीवेटर है ये जो सॉइल है उसको लूज करता जाता है, ठीक है। ये इससे बेनिफिट क्या होता है कि ये जो मजदूरी है या जो टाइम है, ठीक है, फार्मर का वो कम करता है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही माय डियर स्टूडेंट्स। जो फर्दर टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। सो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जो टॉपिक हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो एक लाइक एंड शेयर तो ज़रूर बनता है, ठीक है दोस्तों। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप इस टॉपिक को प्रिपेयर कर लीजिए।